हेलो जी। चलिए आज हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि यदि हम एक बड़े से शोरूम में जाएं एक बढ़िया सी ब्रांडेड शर्ट खरीदने एंड वहां एक अच्छे फॉरेन ब्रांड की एक शर्ट खरीद भी लें और उसके लिए एक अच्छा खासा अमाउंट भी पे कर दें, लेकिन शर्ट खरीदने के कुछ दिन बाद आपको पता चलता है कि जो शर्ट आपने फॉरेन ब्रांड समझकर खरीदी थी दुगने तिगुने रेट्स में, वो ब्रांड तो फॉरेन ब्रांड है ही नहीं, वो तो हमारे देश का ही एक इंडियन ब्रांड है जिसका सिर्फ नाम फॉरेन ब्रांड से इंस्पायर्ड है। तो आपको कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स आपको एक जोरदार शॉक लगेगा। तो इस आई ओपनिंग केस स्टडी में आगे बढ़ने से पहले जरा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ऐसे ही कुछ शॉक आपको रियल में भी लगने वाले हैं। बिकॉज आज मैं आपको कुछ ऐसे इंडियन ब्रांड्स के बारे में बताऊंगी जिन्हें हम में से अक्सर लोग फॉरेन ब्रांड समझकर यूज करते आ रहे हैं और उन चीजों को इम्पोर्टेड चीजें समझकर उसका दुगना तिगुना पैसा भी भर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कौन से हैं ये ब्रांड्स और क्या है इन ब्रांड्स की बिजनेस स्ट्रैटेजी। तो लिस्ट में पहला नाम है एलन सोली ब्रांड का। एलन सोली ब्रांड जो कि गारमेंट्स में बिजनेस करता है, वो इंग्लैंड में एस्टेब्लिश हुआ था ईयर 1744 में, लेकिन इन लेट 20th सेंचुरी मधुरा गारमेंट्स ने इसे खरीद लिया। अब क्योंकि मधुरा गारमेंट्स भारत की आदित्य बिरला ग्रुप की ही एक सब्सिडरी कंपनी है, तो इसी तरह पिछले 24-25 सालों से एलन सोली भी मधुरा गारमेंट्स के अंदर इंडियन ब्रांड्स की तरह ही काम कर रहा है। अब यहाँ एक नाम आया मधुरा गारमेंट्स, या फिर हम कहें मधुरा फैशन एंड लाइफ स्टाइल। तो चलिए थोड़ी सी हिस्ट्री हम इस मधुरा गारमेंट्स की भी जान लेते हैं, क्योंकि आगे आने वाले ब्रांड्स को समझने में मधुरा गारमेंट्स हमारी काफी हेल्प करने वाला है। तो मधुरा गारमेंट्स एस्टेब्लिश हुई थी यूके में सन 1988 में और उसके लगभग 10-11 साल के बाद ही भारत की आदित्य बिरला कंपनी ने उसको एक्वायर कर लिया और 2010 में मधुरा गारमेंट्स का नाम मधुरा गारमेंट्स से हटाकर मधुरा फैशन एंड लाइफ स्टाइल कर दिया गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि मधुरा गारमेंट्स की हिस्ट्री में हम इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं और ये पर्टिकुलर कंपनी हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन गई है? सो द आंसर इज मधुरा गारमेंट्स डिफरेंट एक्विजिशंस। मधुरा गारमेंट्स ने कई सारे फॉरेन ब्रांड्स को एक्वायर करके उन्हें इंडियन ब्रांड्स बनाया है। उनमें से कुछ ब्रांड्स हैं लुइस फिलिप, जो फ्रांस का एक ब्रांड था जिसे मधुरा गारमेंट्स ने एक्वायर कर लिया था और अब पिछले कई सालों से लुइस फिलिप इंडियन ब्रांड की तरह काम कर रहा है। इसके अलावा वैन ह्यूसन, अ वेल नोन गारमेंट्स ब्रांड, ये एक यूएस बेस्ड ब्रांड हुआ करता था, इसे भी मधुरा गारमेंट्स ने एक्वायर कर लिया था। इसके अलावा पीटर इंग्लैंड, ये एक यूके का ब्रांड था जो 1889 में एस्टेब्लिश हुआ था और इन सभी ब्रांड्स को मधुरा गारमेंट्स ने एक्वायर कर लिया था। और अब ये सारे ब्रांड्स लुइस फिलिप, एलन सोली, वैन ह्यूसन, पीटर इंग्लैंड, ये सभी आदित्य बिरला ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी मधुरा फैशन एंड लाइफ स्टाइल के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन हम में से मेजॉरिटी लोगों को इसकी भनक तक नहीं है, क्योंकि ये कंपनी ऐसा चाहती ही नहीं है कि इन कंपनीज की रियलिटी के बारे में लोगों को पता चले, और इसका जो रीजन है वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ सिर्फ क्लोथिंग ब्रांड्स ही नहीं बल्कि बाकी सारे ब्रांड्स भी, जैसे लाओपाला, ये एक फ्रेंच ब्रांड दिखाई देता है जो क्रोकरी और टेबलवेयर में डील करता है, लेकिन ये ब्रांड इंडिया में ही एस्टेब्लिश हुआ है मिस्टर सुशील झुंझुनवाला के द्वारा। इसके अलावा लैक्मे जो कि एक वेल नोन कॉस्मेटिक ब्रांड है, ये भी फॉरेन ब्रांड साउंड करता है, बट ये ब्रांड भी इंडियन ओरिजिनेटेड है और हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही एक प्रोडक्ट है। और यहाँ लैक्मे शब्द खुद माँ लक्ष्मी से इंस्पायर्ड है। लेकिन अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि ये सारे ब्रांड्स इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी को हाइड क्यों करते हैं, जिससे लोगों को ये आभास हो जाए कि ये कोई इंटरनेशनल ब्रांड है। वेल, इसका आंसर भी काफी सिंपल है। तो जब भी हम किसी फॉरेन ब्रांड का आइटम परचेज करते हैं तो एक अलग इंप्रेशन क्रिएट होता है, एक ब्रांडेड आइटम यूज करने का इंप्रेशन, और इस इंप्रेशन के चक्कर में ही लोग इन ब्रांड से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। दूसरा, एक फॉरेन नेम इस तरीके की ब्रांड इमेज क्रिएट करता है कि लोगों को लगता है कि ये पर्टिकुलर आइटम इम्पोर्टेड है, और इम्पोर्टेड चीजें तो महंगी बिकती ही हैं। तो जब एक इंडियन ब्रांड्स के फॉरेन नेम रखे जाते हैं तो उनके ऊपर हाई प्राइसेस चार्ज करना काफी आसान हो जाता है। इसीलिए कंपनीज इस तरीके की ट्रिक्स को यूज करती हैं अपने मार्केटिंग में। और तीसरा और सबसे मेन जो रीजन है इस तरीके की स्ट्रैटेजीज का, वो है स्टेटस।
जी हाँ, लोग अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए इस तरीके के महंगे और फॉरेन ब्रांड्स को काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं और अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड्स को कई बार शो ऑफ भी किया करते हैं। तो अब कई कंपनीज के द्वारा यूज की जाने वाली ये एक तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें लोगों की साइकोलॉजी को यूज किया जाता है कंपनी की ब्रांड इमेज को बनाए रखने के लिए। अब इनमें से कोई ब्रांड यदि अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को बढ़ा भी दे तो भी इन प्रोडक्ट्स को यूज करने वाले लोगों पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक सच बात ये है कि कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट सच में काफी अच्छे होते हैं तो लोग रेट्स बढ़ने के बाद भी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और यहाँ वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो वो कहावत इन ब्रांड्स के लिए काफी ज्यादा सुटेबल बैठती है। लेकिन महंगा होने का मतलब हर बार ये नहीं है कि वो पर्टिकुलर ब्रांड या वो पर्टिकुलर कंपनी का वो प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट समझकर वो हमेशा अच्छा ही होगा। अब यहाँ ये कंपनीज और ब्रांड्स कस्टमर सेगमेंटेशन टेक्निक्स के द्वारा वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस को कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैक्मे अपना एक ही टाइप का प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइस रेंज के साथ में लॉन्च करता है। उसके पास वही प्रोडक्ट थोड़े कम क्वालिटी के साथ में लोअर प्राइस रेंज में भी होगा और वही प्रोडक्ट हाई क्वालिटी के साथ में एक हाई प्राइस रेंज में भी होगा, जिससे लो प्राइस रेंज कस्टमर्स से लेकर हाई प्राइस रेंज कस्टमर्स तक सभी लैक्मे के प्रोडक्ट्स को ही यूज करें। और यदि यहाँ हम मधुरा फैशन और लाइफ स्टाइल का एग्जांपल भी लें तो ये कंपनी भी एक तरफ तो वैन ह्यूसन ब्रांड के महंगे और प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी रखती है, दूसरी तरफ इसका दूसरा प्रोडक्ट पैंटालून्स जो वैन ह्यूसन के देखते 1/4 प्राइस में प्रोडक्ट सेल करता है, वो भी एक अच्छी क्वालिटी के साथ। तो यहाँ मधुरा फैशन एंड लाइफ स्टाइल भी डिफरेंट प्राइस रेंज के साथ में, डिफरेंट क्वालिटी रेंजेस के साथ में डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करती है। लेकिन अब यहाँ एक दुविधा ये है, तो क्या हम फिर महंगे प्रोडक्ट्स ना खरीदें या फिर किसी भी ब्रांड पर भरोसा करना छोड़ ही दें? वेल, द आंसर इज सिंपल। महंगे प्रोडक्ट्स खरीदिए भी और ब्रांड्स पर भरोसा भी करिए, लेकिन अपनी खुद की पॉकेट्स और नीड्स को देखकर। बेवजह सिर्फ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो ये एक बड़ी भूल है। एंड एट द लास्ट मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनी ऑफ द ब्रांड, बट इस केस स्टडी के माध्यम से इतनी सोशल अवेयरनेस लाने की कोशिश है कि हम सब दूसरों की चॉइसेस को सिर्फ स्टेटस मेंटेन करने के लिए और खुद को कूल दिखाने के लिए अपनी चॉइसेस ना बना ले, बल्कि अपनी पॉकेट फ्रेंडली चॉइसेस से अपना स्टेटस खुद ही क्रिएट करें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। और हाँ, चैनल को एग्जिट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। दिस इज द ओनली वे टू मोटिवेट द क्रिएटर्स लाइक मी। और यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।